आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। जिसमें हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग आउट सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT डिवाइडेड बाई 100, जहां पर S.I. क्या है आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट, और जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। P4 होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है यहां पर मूलधन। R4 क्या होता है? रेट होता है, और रेट का मतलब होता है यहां पर दर। T4 क्या होता है? यहां पर टाइम होता है, और टाइम का मतलब होता है यहां पर समय। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास के पहले नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। एक व्यक्ति 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए 5,000 रुपए उधार लेता है, और इसे किसी अन्य व्यक्ति को 6 वर्षों के लिए 6.25% की वार्षिक दर पर उधार देता है, तो प्रत्येक वर्ष उसके द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिएगा। ठीक है ना। देखिएगा, ध्यान से देखना है। 4% से 5,000 रुपए 2 वर्षों के लिए उधार। ठीक है, क्लियर है। और एक अन्य व्यक्ति को 6 वर्षों के लिए 6.25% की ब्याज दर पर उधार देता है, तो प्रत्येक वर्ष उसके द्वारा प्राप्त लाभ आप लोगों को बताना है। देखिएगा, लाभ कितना हो रहा है। लाभ क्या होता है? मान लो कि मैंने 100 रुपए दिए किसी को उधार 4% में, 1 साल 2 साल के लिए। तो 4% क्या है? 4% मुझे ब्याज मिलेगा, ब्याज दर है। तो 100 रुपए में मुझे 4 रुपए मिलेंगे, और दूसरे साल फिर से 4 रुपए मिलेंगे। ठीक है ना। क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, तो इसका मतलब 1 साल का ब्याज 4% है। यहां पर देता है 6.25% के हिसाब से। ठीक है ना। कितने हिसाब से? 6.25% के हिसाब से। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि कितना ज्यादा ब्याज पर दे रहा है, यानी कि आप कहोगे कि 6.25% में से 4% को माइनस करोगे तो 2.25% ब्याज निकल कर यहां पर आएगा। बात समझ में आ रही है? ये कितने साल का आएगा? 1 साल का आएगा, और कितना अमाउंट है? 5,000 रुपए। अब 1 साल का एडिशनल लाभ निकाल दोगे। अब यहां पे निकाल दोगे प्रॉफिट रिसीव बाय हिम एवरी ईयर। कितना निकलेगा? 5,000 रुपया का 2.25%, परसेंट हटा दूंगा डिवाइड बाई 100। इस डेसिमल से ये 2 जीरो कटेगी, और 1 जीरो से ये कटेगा, तो 5 गुणा 225। तो ये कितना निकल कर आ जाएगा आपका? 1125 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है। तो फाइनली आंसर आएगा 112.50 रुपीज के बराबर। 112.50 रुपीज के बराबर, और इस तरीके से आप कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बने। समझ में आ गई? डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले के। ठीक है ना। क्लियर हो रही है बात? अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझेंगे। 10 वर्षों के बाद किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 600 रुपए होगा। यदि 5 वर्षों के बाद मूलधन 3 गुना हो जाता है, तो 10 वर्षों के बाद कुल ब्याज कितना होगा, ये आप लोगों को बता। ठीक है ना। तो कुल ब्याज कितना होगा ये आप लोगों को यहाँ पे बताना। देखिएगा, 10 वर्षों में साधारण ब्याज 600 रुपए है, तो अगर 10 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 600 रुपए है। तो अगर मैं कहूँ कि 5 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 5 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट जो निकल कर आएगा, इसका हाफ आ जाएगा। 600 रुपए डिवाइड बाई 2, यानी कि 300 रुपीज आएगा। क्लियर है? आप कहते हैं कि 5 वर्ष के बाद मूलधन तिगुना हो जाता है। ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट मैं यहां पे निकाल रहा हूं। टोटल इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर्स कितना आ जाएगा? 5 सालों तक तो 300 रुपए आएगा ही आएगा, और 5 साल के बाद क्या है? मूलधन तिगुना हो रहा है,
तो अगले 5 साल का ब्याज भी क्या हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। और 5 साल का ब्याज कितना है, 300 रुपये, उसको तिगुना करूंगा यानी कि 3 से मल्टीप्लाई। तो टोटल ब्याज जो 10 साल का बनेगा वो बनेगा अब आप लोगों का 1200 रुपये। और इस तरीके से आप यहां से तुरंत कहोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है ना, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है ना, देखो दो तरीके हैं, एक तो सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रख के आप कर सकते हो, मैं दोनों आपको बता देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट 2400 रुपये है, रेट आपकी 4.5% है ना। तो इस 4.5% को लिख दूंगा मैं 9/2%। तो 9 डिवाइड बाई 2, टाइम कितना है 4.5 साल, 4 साल 6 महीने 4.5 साल होते हैं, यानी कि 9/2 ईयर्स लिख दूंगा मैं, ईयर्स में चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पर भी 9/2 से मल्टीप्लाई और नीचे 100 और आएगा। एक तरीका तो ये, इसको सोल्व कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 से 24 6 भर जाएगा। तो कितनी बार चल जाएगा, 9 नाम 81 गुणा 6, 81 गुणा 6 यानी कि 486 रुपीज आप लोगों का यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग कर लोगे, आंसर तो आ गया ऑप्शन नंबर। अब दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों को बता देता हूं जिसमें इस फॉर्मूले को लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या तरीका है, जब 1 साल का ब्याज 9/2% है तो 4.5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट रेट निकाल दूंगा मैं यहाँ पे, टोटल इंटरेस्ट रेट डायरेक्ट। 1 साल का कितना है 9/2% और टोटल टाइम कितना है 9/2, यानी कि टोटल इंटरेस्ट रेट आएगा 81 डिवाइड बाई 4%। कितना आएगा 81 डिवाइड बाई 4%। प्रिंसिपल अमाउंट को हम लोग क्या मानते हैं, लेट द प्रिंसिपल, इसको हम लोग 100% मानते हैं। तो यहां पर पता क्या है, इस 100% की जो वैल्यू है वो आपको 2400 रुपये दे रखी है। तो आपको निकालनी 81/4% की वैल्यू। तो 2400 डिवाइड बाई 100 मल्टीपल 81/4, जीरो से जीरो, 4 से 24 6 पर 81 गुणा 6 यानी कि 486 रुपीज। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा, आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा। और इस तरीके से फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक निश्चित दर पर एक विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अनुपात क्या हो, है ना। निश्चित दर यानी कि दर भी सेम है और राशि भी क्या है, सेम है। तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट 1 अगर मैं निकालूं तो P प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, रेट भी सेम है, टाइम अलग है T1 डिवाइड बाई 100। और अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट 2 की बात करूं तो प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, रेट सेम है, टाइम अलग है, डिवाइड बाई 100। अब रिक्वायर्ड रेशो अगर मैं यहां पर निकालूं, रिक्वायर्ड रेशो तो क्या निकल कर आएगा, PRT1 डिवाइड बाई 100 इज टू PRT2 डिवाइड बाई 100। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो PR से PR कटेगा, 100 से 100 कटेगा, T1 इज टू T2 आ जाएगा। और T1 इज टू T2 क्या है आप लोगों का, यानी कि एक है 4 ईयर्स, दूसरा है 8 ईयर्स। तो आंसर आएगा 1:2। आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का, 1:2 आ जाएगा। तो फाइनली ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, 1:2 इज द राइट आंसर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि दो अलग अलग योजनाओं में क्रम से 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन में भी करा था, अगर प्रिंसिपल अमाउंट और रेट दोनों सेम है तो साधारण ब्याज उसके टाइम पर निर्भर करता है। तो यहां से डायरेक्ट मैं कर रहा हूं कि रिक्वायर्ड रेशो जो आप लोगों का हो जाएगा, फर्स्ट वाला टाइम और सेकंड वाला टाइम का रेशियो 6:10।
तो 3:5 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3:5 आएगा। जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आप लोग कर लो। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। 5,000 रुपए की राशि पर 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक साधारण ब्याज ज्ञात कीजिएगा। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 5,000 रुपीज है। रेट कितनी है? 6.25% है ना। और टाइम कितना है? टाइम दे रखा आप लोग का 5 फरवरी से 2017 से कितना दे रखा? 19 अप्रैल 2017। तो टोटल कितना टाइम हो गया आप लोगों का? तो इस तरीके से हम यहाँ पर टोटल टाइम निकाल लेंगे। टोटल टाइम कितना निकलेगा? 5 फरवरी से शुरुआत हो रही है, तो फरवरी 28 दिन की होती है, तो यहाँ पर 24 दिन तो फरवरी के, इसके बाद मार्च 31 दिन मार्च के आएंगे, 19 अप्रैल तक है, यानी कि 18 दिन अप्रैल के ले लें, 19 तक है ना। 19 के पहले लेंगे 18, तो इन सभी को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे तो 73 डेज निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। PRT डिवाइडेड बाई 100, तो प्रिंसिपल अमाउंट है आप लोगों का 5,000 रुपये। ठीक है। रेट है आप लोगों का 6.25 और समय आप लोगों का 73 डेज, और एक साल में 365 दिन होते हैं। इसको ईयर में चेंज कर दूंगा, 73 डिवाइड बाई 365 और यहाँ पर 100 की मल्टीप्लाई। इसको हटाऊंगा डेसिमल को, तो यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई। इस 3 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो ये कटेगी आप लोगों की। 73 से 365 5 टाइम्स कटेगा, 5 से 5 आप लोगों का जाएगा, तो 625 डिवाइडेड बाई 10 यानी कितना आएगा? 62.5 रुपीज आप लोग आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट जो आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा वो आ जाएगा 6.25 रुपीज। 62.5 रुपीज निकल कर आएगा, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा कि एक निश्चित साधारण ब्याज पर 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में 956 रुपए हो जाती है। यदि दर 4% बढ़ जाती है तो निवेश में कितनी बढ़ोतरी होगी? ठीक है ना। देखिएगा, जो 800 रुपए की राशि है वो 3 साल में 956 रुपीज हो जाती है, यानी कि 156 रुपीज बढ़ रही है 3 साल में। ठीक है ना। क्लियर है? अब यहां पर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकता हूं या बिना उसके भी निकाल सकता हूं। मैं दो तरीके यहां पे बताऊंगा। मेथड नंबर 1, एक तरीका तो ये है कि जब 3 साल में ब्याज 156 निकल रहा है तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दूंगा। कैसे? कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 800 से 956 हो रहा है, 156 रुपए, इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 800 रुपए है, रेट नहीं पता, टाइम 3 साल है, डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है ना। तो कितनी बार जाएगा ये आपका? 4 से 2 बार, और ये जाएगा 4×3 = 12 और 4×9 = 36, और 3 से 13 बार जाएगा। तो यहां से आपकी जो रेट निकल कर आ जाएगी वो निकल कर आएगी 13/2%। ठीक है। कह रहा है कि रेट 4% बढ़ जाती है, यानी कि यहां से हम अब न्यू रेट निकालेंगे। तो न्यू रेट आएगी आप लोगों की 13/2% और प्लस का 4%, यानी कि 21/2% निकल कर आ जाएगी आप लोगों की न्यू रेट। ठीक है ना। तो निवेश में कितने की बढ़ोतरी हो जाएगी? तो यहाँ पे आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे इस बार। ठीक है ना। प्रिंसिपल अमाउंट 800 रुपए है, रेट आपकी 21/2 है। ठीक है। टाइम 3 साल है, और नीचे 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 8 4 बढ़ जाएगा, यानी कि 12 × 21 आ जाएगा। 21 दाम 210, 21 दूनी 42, यानी कि 252 रुपए। अब आपका न्यू सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आया 252 रुपए, है ना। तो निवेश में कितने की बढ़ोतरी होगी? यानी कि टोटल अमाउंट आप लोगों का क्या बनेगा? तो ये बनेगा आप लोगों का 800
और प्लस 252 यानी कि 1052 रुपए आप लोगों का यहाँ पर बनेगा। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। तो एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को करने का। अब मेथड नंबर दूसरा भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी भी है। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, 800 रुपए 3 साल में 956 रुपए बन रहे हैं। कहते हैं कि रेट 4% बढ़ रहा है ना। रेट कितना बढ़ रहा है, 4%। तो 4% जो ब्याज बढ़ रहा है वो प्रति वर्ष बढ़ रहा है, तो 3 साल में कितना बढ़ेगा, यानी कि टोटल यहां पे लिख दूंगा इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। 1 साल में 4% बढ़ रहा है, तो 3 में कितना बढ़ेगा, 4 गुना 3 यानी कि टोटल 12%, 12% बढ़ेगा। अब 12% ब्याज बढ़ गया तो किस पर बढ़ेगा, 800 रुपए पे। तो इंटरेस्ट कितना निकल कर आएगा, इंटरेस्ट अमाउंट यानी कि 800 रुपए का 12% ही आएगा, 96 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा, है ना। या टोटल अमाउंट आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे टोटल अमाउंट। क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे आप लोग टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट आपका कितना बनेगा, 956 रुपीज तो ऑलरेडी था, इसमें 96 आप लोगों का अलग से इंटरेस्ट है, तो इसको ऐड कर देंगे। तो ये आप लोगों का कितना बढ़ेगा, 956 में 96 को अगर ऐड करूंगा तो ये आप लोगों का 1052 रुपए बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हो, और यहां से आपका सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा कि जितना परसेंटेज आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है उसका ही आप इंटरेस्ट निकाल लो, और जो पुराना अमाउंट है उसमें ऐड कर दो, तो आपका फाइनल इंक्रीज अमाउंट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हो। बात समझ में आ गई है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। इसको देखिएगा, 3680 रुपए के साधारण ब्याज पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज से 2.5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं टोटल इंटरेस्ट रेट निकाल दो, टोटल इंटरेस्ट रेट 2.5 साल की, टोटल इंटरेस्ट रेट, तो 1 साल की 4% है, तो 2.5 की कितनी हो जाएगी, गुणा 2.5 यानी कि 10% हो जाएगी। ठीक है ना। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है मुझे, तो प्रिंसिपल अमाउंट 3680 है, इस पे 10% टोटल इंटरेस्ट रेट है, तो इसका 10% निकाल दो, तो 368 रुपीज डायरेक्ट निकल कर आपका आएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हो, बड़ा इजी पड़ेगा और इजीली आप कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 2500 रुपए की दर पर 6% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष और 3 महीने में प्राप्त होने वाला ब्याज क्या है, आप लोगों को बताना। तो यहां पर भी टोटल इंटरेस्ट रेट निकाल दूंगा, टोटल इंटरेस्ट रेट 6% है, और टाइम कितना है, 2 साल 3 महीने, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 + 3 महीनों को ईयर में चेंज कर दूंगा, 3/12 यानी कि 2 + 1/4 यानी कि 9/4। तो मल्टीप्लाई करेंगे 9/4 की, तो 2 बार कटेगा, या आप लोगों का 3 बार कटेगा, यानी कि 27/2% टोटल इंटरेस्ट रेट। तो यहां से निकाल दूंगा सिंपल इंटरेस्ट, 2500 रुपए का 27/2% यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, परसेंटेज हटा देंगे नीचे, 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, तो ये आपका निकल कर आएगा 27 गुणा 25, यानी कि 675 ÷ 2 रुपीज। तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 337.50 रुपीज के बराबर। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बने, सी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि ब्याज दर प्रति वर्ष 7.25% हो तो 1600 रुपए की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा, यह आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। देखो टोटल इंटरेस्ट रेट यहां पर भी निकाल दूंगा, टोटल इंटरेस्ट रेट 1 साल का 7.25% है,
तो 10 का कितना होगा, 10 से गुणा कर दूंगा, यानी कि 72.5% हो जाएगा टोटल ब्याज। अब सिंपल इंटरेस्ट यहां पे निकाल दूंगा, किस पे निकालना है, 1600 रुपए पर, और 1600 का 72.5% निकालना है। तो सोल्व करेंगे, 1600 गुणा 72.5% हटा देंगे, डिवाइड बाई 100। इस डेसिमल को रिमूव करूंगा, नीचे 10 आएगा, 100 से 2 जीरो आप लोगों की चली जाएगी, तो ये आप लोगों का यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, 16 पंजे 80, तो 8 बचेगा, 16 दूनी 32 और 8 40 का जीरो, तो 4 बचेगा, 16 7 112 और 4 116। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आप लोगों का जो निकल कर आएगा 1160 रुपए आप लोगों का निकल कर आ जाएगा। और ये 1160 रुपए क्या आएगा आप लोगों का, साधारण ब्याज, यानी बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 6600 रुपए को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के बराबर। ठीक है ना, क्लियर है, यानी कि दोनों साधारण ब्याज बराबर कर दिए हैं। तो फर्स्ट भाग को मान लेता हूं मैं, फर्स्ट पार्ट को हम लोग x रुपए ले लेते हैं, और सेकंड पार्ट को हम लोग क्या लेते हैं, 6600 माइनस x। सिंपल इंटरेस्ट बराबर करते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आप लोगों का, PRT अपॉन 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट x है, रेट आप लोगों का कितना है, फर्स्ट में 10% है, और टाइम आप लोगों का 3 ईयर्स है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, देन डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू, सेकंड केस में जो आपका अमाउंट है वो 6600 माइनस एक्स है। ठीक है, रेट कितना है आप लोगों का, 9% है, और टाइम आप लोगों का 4 ईयर है। क्लियर है, डिवाइडेड बाई 100। दोनों सिंपल इंटरेस्ट को मैंने एक दूसरे के इक्वल किया है। अब 100 से 100 को कैंसिल आउट करूंगा। क्लियर, अब 3 से 9 आप लोगों का 3 बार कटेगा, 2 से 4 2 बार, 2 से 10 5 बार, यानी कि 5x इक्वल टू कितना आएगा, 3 दूनी 6। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 6, 6600 गुणा 6 और माइनस का 6x। तो x वाले टर्म एक तरफ, यानी 11x इक्वल टू 6600 गुणा 6। अब x की जो वैल्यू निकल कर आएगी, 6600 गुणा 6 डिवाइडेड बाई 11, 11 से 6600 600 बार जाएगा, 600 गुणा 6 यानी कि 3600 रुपए। तो एक अमाउंट x पार्ट जो निकल कर आया फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट आप लोगों का निकल कर आया 3600 रुपए, और सेकंड जो आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 6600 में से 3600 को माइनस करेंगे, तो यानी कि 3000 रुपए आप लोगों का निकल कर आएगा। एक 3600 और एक 3000, और इस तरीके से आप कह दोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपए जमा किए, जिस पर बैंक के द्वारा वार्षिक रूप से 8% साधारण ब्याज दे था। यदि सारथी 5 वर्षों के लिए बैंक में पैसे डालता है तो उसे कितना ब्याज मिलेगा। कितने जमा करेगा, 3125, जिस पर 8% साधारण ब्याज था। 5 साल के लिए अगर जमा करे तो टोटल ब्याज बताना। तो टोटल इंटरेस्ट रेट निकाल दो, टोटल इंटरेस्ट रेट फॉर 5 ईयर। 1 साल की 8% है, तो 5 की कितनी होगी, गुणा 5, यानी कि 40% हो जाएगी। अब सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूंगा, 3125 रुपए का 40% आपको यहां पर निकालना है। तो 3125 रुपए 40% का मतलब होता है 40 डिवाइड बाई 100, 20 से 5 बार, 20 से 2 बार, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 625 गुणा 2 यानी कि 1250 रुपए। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट यहां पर निकल कर आया है वो निकल कर आया है आपका 1250 रुपए, यानी आप यहां से कह सकते हैं कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर, आगे बढ़ नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। 5 वर्षों में 4600 रुपए की दर पर 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज क्या होगा, आप लोगों को बताना।
अगर टोटल इंटरेस्ट रेट निकाल दो 5 साल की, यानी कि टोटल इंटरेस्ट रेट फॉर 5 ईयर्स कितने निकल कर आएगी? 4.5% मल्टीपल बाई 5, तो यानी कि 22.5% आपकी निकल कर आएगी। 22.5% आपकी निकल कर आएगी। तो सिंपल इंटरेस्ट यहां पर निकालेंगे, जो कि कितना है? 4600 रुपीज का 22.5% निकल जाएगा। तो 4600 इंटू 22.5% हटा दूंगा, डिवाइडेड बाई 100। इस डेसिमल को रिमूव करूंगा तो नीचे 10 आएगा। इस 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी, ठीक है। 5 से 2 बार, 5 चौक 20, 5 बजे 25, और 2 से 46 जाएगा 23 पर। तो आप लोग आएगा 23 इंटू 45। तो 3 पंजे 15 का 5, तो 1 बचेगा। 3 चौक 12 और 5 दूनी 10, 12 10 22 और 1 23 का 3, तो 2 बचेगा। 4 दूनी 8 और 2 10 आ जाएगा। तो फाइनली आप लोगों का जो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आया है, वो कितना निकल कर आया है? 1035 रुपए यहाँ पर निकल कर आया है। और इस तरीके से आप कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 3250 रुपए की राशि 8 वर्षों में 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना ब्याज मिलेगा, ये आप लोगों को बताना है। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दूंगा। टोटल इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर्स, तो कितना आएगा? 8 इंटू 5.25% आ जाएगा। तो 8 पंजे 40, 4 बचेगा। 8 दूनी 16 और 4 20 का 0, तो 2 बचेगा। 8 में 40 और 2 42 आ जाएगा। और 2 अंकों के बाद डेसिमल, यानी कि 42% टोटल ब्याज निकल कर आ गया। अब यहां पर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी कि 3250 रुपया का 42% आपको निकालना है। तो यह आएगा 3250 गुणा 42 डिवाइड बाई 100, 0 से 0, 5 से 2 बार, 5 छंग 30, 5 बजे 25, और 2 से 42 21 पर, यानी कि 65 गुणा 21 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 6 16 का 6 1, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 1365 रुपए आप लोगों का यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आएगा। कितना आएगा? 1365 रुपए। और इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बन रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऑल क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ रही है? और आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझ लेते हैं कि अक्षय 3000 रुपए को 6% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लेता है और उसी राशि को अपने दोस्त को 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 साल के लिए उधार देता है। तो 1 साल में अक्षय को कितना लाभ हुआ? देखिएगा, ले रहा है 6% के हिसाब से और देता है 9 के हिसाब से, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज इन 1 ईयर। प्रॉफिट परसेंटेज रेट इन 1 ईयर, तो कितना निकल कर आएगा? 9% में से 6% को माइनस कर देना, 3% आ जाएगा। किस पर हो रहा है लाभ? 3000 पर। तो यहाँ पे प्रॉफिट रुपीज निकाल देंगे, यानी कि 3000 रुपया का 3% निकालना है। तो कितना निकलेगा? 3000 का 3%, 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 90 रुपीज का प्रॉफिट कमा रहा है अक्षय हर 1 साल में, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा। तो इस तरीके से आप कह दोगे कि ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सिंपल इंटरेस्ट के और भी क्वेश्चंस बाकी है, जिसको मैं अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।